दोस्तों तो आज है 10 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ऐसे वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा ताकि आपके क्वेश्चन छूटने का इससे चांस हो ही ना। तो चलिए हमारा आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि दोस्तों हमने हमारे चैनल पे एक G20 समिट का एक वीडियो दोस्तों अपलोड करा है। तो दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों उसका 15वां संस्करण जो है वो अभी आयोजित किया गया है और वो अभी चर्चा में भी चल रहा है। इसलिए उसके लिए हमने वीडियो अपलोड करा है। दोस्तों आप उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के पहले उन्नत अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के पहले उन्नत अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत की अनुमानित GDP -7.7%। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत 7 जनवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किए गए पहले उन्नत अनुमानों के अनुसार भारत की GDP का चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 7.7% तक अनुबंध होने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियमित संस्थानों पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए RBI द्वारा गठित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स COS का नेतृत्व कौन करेगा। तो दोस्तों विनियमित संस्थाओं का पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए RBI द्वारा गठित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स COS का नेतृत्व NS विश्वनाथन करेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है जिसे विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स COS कहा जाता है। कॉस की अध्यक्षता पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे और इसमें 5 अन्य सदस्य होंगे। तो दोस्तों इसमें टोटल 6 सदस्य होंगे, उनमें से एक का क्या नाम है, NS विश्वनाथन। दोस्तों यहाँ पे RBI की बात हो रही है। दोस्तों RBI जो है वो इंडिया का मेन बैंक है। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1994 के एक एक्ट के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पे, शक्तिकांत दास। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC शुरू करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों अभी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC शुरू करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुसार पॉइंट जानते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने संस्था के परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC स्थापित करने के लिए IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में फर्स्ट नाम से जाना जाता है, के साथ साझेदारी की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशालाओं को मिट्टी पानी का अध्ययन करने और कीट नियंत्रण के उपाय सुलझाने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है। तो दोस्तों अभी कर्नाटक ने अभी कृषि क्षेत्र में प्रयोगशालाओं को मिट्टी पानी का अध्ययन करने और कीट नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है। चलिए दोस्तों
इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री येदियुरप्पा ने 7 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कृषि कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता के साथ राज्य के कृषि विभाग द्वारा कई वैन शुरू किए गए हैं। दोस्तों, इससे आपको एक बात पता चलता है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वो कौन है? BS येदियुरप्पा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति हेमा कोहली को फिलीपींस के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी CJ या फिर चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा D ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, आपको मैंने कल भी एक बात बोली थी कि दोस्तों जो है, जैसे पहली शब्द पहली कुछ आ रहा है या फिर पहली या सबसे आखिरी या सबसे लंबी सबसे छोटी, दोस्तों ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो दोस्तों उनसे क्वेश्चन उठने के चांस ज़्यादा। दोस्तों, आप उनको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके अनुच्छेद पर जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। वे तेलंगाना HC के CJ के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने पैसों को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, अभी IDFC म्यूचुअल फंड्स ने पैसों को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो हमारा A ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये जो IDFC म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, IDFC म्यूचुअल फंड्स ने पैसों को रोको मत नाम से अपना नवीनतम अखिल भारतीय निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की अनूठी भाषा, सांस्कृतिक पहचान और भूमि की रक्षा के लिए केंद्र सरकार समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, लद्दाख की अनूठी भाषा, सांस्कृतिक पहचान और भूमि की रक्षा के लिए केंद्र सरकार समिति के प्रमुख के रूप में G किशन रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो हमारा B ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अनोखी भाषा, सांस्कृतिक पहचान और लद्दाख की भूमि की रक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हाल ही में PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन किन राज्यों के बीच चलेगी? तो दोस्तों, दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हाल ही में PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। दोस्तों, ट्रेन जो है वो हरियाणा और राजस्थान के बीच में चलेगी। तो हमारा B ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये हरियाणा की किस शहर से लेके और राजस्थान के किस शहर तक चलेगी दोस्तों, वो हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताएंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, PM मोदी ने डबल स्टैक लॉन्ग हाउल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन पहली डबल स्टैक्ड कंटेनर फ्रेट ट्रेन है। ये हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक या फिर किशनगढ़ तक चलेगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने एक महाप्रबंधक फिलीपींस ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर आवर नोज लिखी है। तो दोस्तों, RBI के एक महाप्रबंधक P शिमरा ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर आवर नोज लिखी है। तो हमारा C ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके पर जानते हैं। दोस्तों, RBI के एक महाप्रबंधक R गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर आवर नोज लिखी है। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन पर जानते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहते हैं। दोस्तों, हमने
जिनको जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, उनकी हमने डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी लॉन्ग ली है, जिससे आपको उसके सारे पॉइंट पता चल सके। तो दोस्तों जो जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन है वो दोस्तों हमने लास्ट में लिए हैं, तो आपको लास्ट तक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसने अमेरिकी सेना में पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों उस भारतीय अमेरिकी का नाम है राज अय्यर। दोस्तों इन्होंने अभी अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा स्थान बनाए जाने के बाद भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो हमारा ई ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों न्यायमूर्ति श्री सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय को सूचित किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति फिनालेंस को सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया फिर शपथ दिलाई गई है। तो दोस्तों न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो हमारा ई ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुसार पॉइंट जानते हैं। दोस्तों न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में एलईआई की घोषणा की है जो अप्रैल के से बड़े मूल्य के लेन देन के लिए अनिवार्य है। दोस्तों एलईआई में एल का मतलब क्या है। तो दोस्तों आरबीआई ने हाल ही में एलईआई की घोषणा की है। दोस्तों एलईआई में एल का मतलब है लॉ यानी कानून। तो चलिए दोस्तों इसके बाद एक स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचान करता यानी एलईआई प्रणाली का शुरू करने का निर्णय लिया है। 50 करोड़ और उससे अधिक संस्थानों गैर व्यक्तियों द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का उपयोग करेंगे। दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और वह इस महीने के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का सीजे या फिर चीफ जस्टिस या फिर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का सीजे यानी चीफ जस्टिस या फिर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुसार पॉइंट जानते हैं। दोस्तों आज हमने चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड अभी तक 4 क्वेश्चन पुटअप कर चुके हैं कि दोस्तों इससे क्वेश्चन उठने के चांस ज़्यादा है। दोस्तों सीजे यानी चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाई कोर्ट एचसी का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों हम जल्दी जल्दी ये
हमारे क्वेश्चन जितने भी हैं 20 क्वेश्चन दोस्तों हम हर वीडियो में कवर करते हैं। तो दोस्तों हम जल्दी जल्दी ये वीडियो क्वेश्चन सल्टा रहे हैं दोस्तों, जिससे वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बने और आपको समझने में भी आसानी हो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण की नई तकनीक विकसित करेगा? तो दोस्तों निम्न में से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों को के सर्वेक्षण की नई तकनीक विकसित करेगा? तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने उपग्रह चित्रों को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले नई तकनीक क्या है इसके बारे में जानते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष में उपग्रह का उपयोग करती है जो 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक छवियों को कैप्चर करने में सक्षम है। कैप्चर की गई छवियों को गहन शिक्षण मॉडल के माध्यम से संसाधित किया जाता है जो हाथियों का पता लगाएगा, और यह विधि दोहरी गिनती के जोखिम को समाप्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में 1000 से अधिक हाथियों को कवर करने के लिए एक अनुकूलित डेटा सेट का उपयोग किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट निम्न में से किसने जारी की है? तो दोस्तों वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट निम्न में से विश्व बैंक ने जारी की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। अब दोस्तों रिपोर्ट तो जारी की, आप जानते हैं कि रिपोर्ट की मुख्य बातें कौन कौन सी है। तो दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020-21 में 9.6% तक अनुबंधित करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 5.5% की रिकवरी करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन मुख्य रूप से घरेलू खर्च और निजी निवेश में तेज गिरावट के कारण होगा। देश में रोजगार के 4/5 हिस्से के लिए अनौपचारिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2021 में 4% का विस्तार होगा। दोस्तों पूरी रिपोर्ट एक जारी की गई जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 10 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी दिल्ली स्कूल बैग नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर किसी बच्चे का वजन 40 किलो है तो उसके बैग का वजन 4 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी लेते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्रों द्वारा केवल एक ही नोटबुक ली जानी चाहिए। अन्य कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रति विषय एक नोटबुक निर्धारित की जानी चाहिए। कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्रों के लिए कोई होमवर्क जारी नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो किस वायरस के कारण होती है? तो दोस्तों एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा टाइप सी वायरस के कारण होती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है।
दोस्तों अभी जो है बर्ड फ्लू फैल भी रहा है, और दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा कौन से पक्षी प्रभावित हो रहे हैं? क्रो यानी कौवे। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है, जो आमतौर पर मुर्गी और टर्की जैसे पोल्ट्री पक्षी को प्रभावित करती है। वायरस के कई उपभेद हैं, उनमें से कुछ हल्के होते हैं और केवल अंडे के उत्पादन या मुर्गियों के बीच अन्य हल्के लक्षणों का कारण बन सकते हैं, जबकि अन्य गंभीर और घातक होते हैं। और दोस्तों ये जानते हैं कि ये समाचारों में क्यों है। हिमाचल प्रदेश में जंगली गीज, राजस्थान और मध्य प्रदेश और केरल में बतखों के बीच बर्ड फ्लू की सूचना मिली है। तो दोस्तों हमने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच किसकी बर्ड फ्लू की खबर मिली है? कौवों की, केरल में बतखों की और हिमाचल प्रदेश में जंगली गीज की। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख पोल्ट्री पक्षी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई है। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेली हरियाणा के से किस स्थान तक देश की पहली डबल स्टैक लंबी 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन शुरू हुई है? तो दोस्तों अटेली हरियाणा से किशनगढ़ राजस्थान तक देश की पहली डबल स्टैक लंबी 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन शुरू हुई है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों अटेली हरियाणा से किशनगढ़ राजस्थान तक देश की पहली डबल स्टैक लंबी 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 7 जनवरी 2021 को हरी झंडी दिखाई है। डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन 25 टन का बड़ा हुआ एक्सल लोड होगा। इसे आरडीएसओ के वैगन विभाग द्वारा DFCCIL के लिए डिज़ाइन किया गया है। BLCS-A और BLCS-B वैगन प्रोटोटाइप के ट्रायल रन पूरे हो चुके हैं। WDFC पर एक लंबी दौड़ वाले डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन पर यह वैगन भारतीय रेलवे के वर्तमान यातायात की तुलना में कंटेनर इकाइयों के संदर्भ में 4 गुना तक ले जा सकेगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट पे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।